धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की वह पावन भूमि जो युगों से ऋषियों के तप और यज्ञों से पवित्र होती आई थी, आज एक अभूतपूर्व विनाशलीला की साक्षी बनने को तैयार खड़ी थी। सूर्य की पहली किरणें अभी क्षितिज पर पूरी तरह फैली भी न थी, किंतु मैदान का कण-कण शस्त्रों की आभा से दमक रहा था। यह वो भूमि थी जहां नियति ने 2 कुलों के भविष्य का अंतिम निर्णय लिखने की तैयारी कर ली थी। वायु जो सदा यहां शांति का संदेश लेकर बहती थी, आज भावी रक्तपात की गंध से भारी हो गई थी। एक अव्यक्त गहन सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी भयंकर तूफान के ठीक पहले होता है। लाखों हृदयों की धड़कनें उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। पश्चिम की ओर, जहां अभी भी भोर की धुंधल की छंटी नहीं थी, समुद्र की लहरों के समान विशाल 11 अक्षौहिणी सेना का जमावड़ा था। यह हस्तिनापुर की अजेय मानी जाने वाली कौरव सेना थी। उनके ध्वज, जिन पर विभिन्न चिन्ह अंकित थे, आकाश को ढक लेने को आतुर प्रतीत होते थे। सेना के अग्रभाग में श्वेत वस्त्रों, श्वेत कवच और श्वेत पताका से सुशोभित रथ पर देवव्रत भीष्म विराजमान थे। उनकी आयु उनके अनुभव का प्रतीक थी, किंतु आज उनके मुख पर वो सहज शांति नहीं थी। उनकी दृष्टि सामने खड़ी पांडव सेना पर टिकी थी, जहां उनके अपने पौत्र मृत्यु का आह्वान बनकर खड़े थे। उनके विशाल रथ के पहिए मानो पृथ्वी का भार थामे हुए थे। उनके निकट ही आचार्य द्रोण का रथ था। शस्त्र और शास्त्र के उस प्रकांड पंडित की भ्रिकुटी तनी हुई थी। उनके हाथ उनके अमोघ धनुष पर थे, किंतु उनकी आंखें अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ढूंढ रही थी, जिसे उन्होंने स्वयं इस युद्ध कला में पारंगत किया था। ये शिक्षक और शिष्य का, गुरु और गुरु दक्षिणा का कैसा विलक्षण रण था। और फिर वो था सूर्यपुत्र कर्ण। उसके कवच कुंडल तो इंद्र छल से ले जा चुके थे, किंतु उसका तेज अभी भी सूर्य के समान प्रखर था। उसका विजय नामक दिव्य धनुष उसके हाथों में ऐसा लग रहा था मानो स्वयं विजय ने उसका वरण कर लिया हो। उसकी दृष्टि में एक अजब सी ज्वाला थी, एक ऐसी ज्वाला जो वर्षों के अपमान और प्रतीक्षा से धधक रही थी। वो केवल अर्जुन को देख रहा था, मानो इस पूरे युद्ध क्षेत्र में उसके लिए किसी और का कोई अस्तित्व ही न हो। और इन सब के मध्य हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन अपनी गदा को अपने कंधे पर रखे गर्व से खड़ा था। उसकी आंखों में विजय का नशा और अपने शत्रुओं के विनाश की क्रूर संतुष्टि स्पष्ट झलक रही थी। शकुनी, दुशासन, जयद्रथ और अनगिनत अन्य राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ उसके इर्द गिर्द ऐसे खड़े थे जैसे इंद्र के चारों ओर देवता। 11 अक्षौहिणी सेना का अर्थ था लाखों पैदल सैनिक, हजारों हाथी जो चलते फिरते पर्वत लग रहे थे, उन पर सजे हौदे और अंकुशधारी महावत। अश्वारोहियों की पंक्तियां ऐसी थी कि उनका और छोर दिखाई न देता था। उनके भालों की नोकें उगते सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। ये एक ऐसा सागर था जिसकी गर्जना अभी आरंभ नहीं हुई थी, किंतु जिसकी विशालता ही शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। पूर्व की ओर, जहां सूर्यदेव अपनी पूरी आभा के साथ उदित हो रहे थे, पांडवों की साथ अक्षौहिणी सेना अपेक्षाकृत छोटी किंतु अधिक संगठित और दृढ़ निश्चय लग रही थी। उनके ध्वज धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों का जयघोष कर रहे थे। इस सेना का कण-कण धर्म की स्थापना के लिए आतुर था। सबसे आगे उस दिव्य रथ पर, जिसे स्वयं अग्निदेव ने प्रदान किया था और जिसकी ध्वजा पर कपिराज हनुमान स्वयं विराजमान थे, अर्जुन अपने सारथी, अपने सखा, अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। अर्जुन के हाथ उनके गांडीव पर स्थिर थे। उनकी दृष्टि सामने खड़े भीष्म और द्रोण पर जाकर ठहर जाती थी और उनका हृदय एक अज्ञात पीड़ा से भर उठता था। किंतु उनके सारथी त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण के मुख पर एक शांत अविचल मुस्कान थी। उनकी दृष्टि काल के पार देख रही थी। वे इस रण के परिणाम को जानते थे, वे इसके उद्देश्य को जानते थे। अर्जुन के पार्श्व में ही भीमसेन का विशाल रथ था। उनकी प्रलयंकारी गदा उनके हाथ में थी और उनकी आंखें कौरव सेना में दुर्योधन और दुशासन को खोज रही थी। उनके नथुने क्रोध से फड़क रहे थे और उनके हृदय में पति के अपमान की ज्वाला धधक रही थी। वह उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जब वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके
उनके साथ ही नकुल और सहदेव अपनी तलवारों और ढालों से सजे शांत किंतु दृढ़ खड़े थे। और इन सब के आगे पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न, जो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे, अपने रथ पर आरूढ़ थे। उनका एकमात्र लक्ष्य आचार्य द्रोण का वध था और उनकी व्यूहरचना इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर की गई थी। विराट, द्रुपद, सात्यकी जैसे महारथी अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ युद्ध के लिए सज्जित थे। वातावरण में तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा का चलना भी बंद हो गया था। पक्षियों ने कलरव करना छोड़ दिया था। लाखों योद्धाओं की सांसों की ध्वनि ही एकमात्र कोलाहल था। सबकी आंखें उस क्षण की प्रतीक्षा में थी जब युद्ध का आरंभ होगा। तभी उस गहन असनीय चुप्पी को चीरता हुआ एक दिव्य नाद गूंजा। यह वो ध्वनि थी जिसने ब्रह्मांड के आरंभ का संकेत दिया था। यह वही नाद था जो प्रलय का सूचक था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों से अपना दिव्य शंख पांचजन्य लगा दिया था। उस शंख की ध्वनि साधारण नहीं थी। वो कुरुक्षेत्र के मैदान से उठी और आकाश की सीमाओं को लांघ गई। उसने दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। कौरव सेना के हाथी चिंघाड़ने लगे, घोड़े हिनहिना कर बिदकने लगे, योद्धाओं के हृदय दहल गए। उस एक ध्वनि ने पांडव सेना के भीतर सोए हुए सिंह को जगा दिया था और कौरवों के हृदय में अज्ञात भय का संचार कर दिया था। इससे पहले कि कौरव सेना उस दिव्य नाद के आघात से संभल पाती, एक और प्रखर ध्वनि ने आकाश को कंपायमान कर दिया। यह अर्जुन के देवदत्त शंख का नाद था। यह ध्वनि पांचजन्य के नाद का अनुसरण करती हुई उसे और भी प्रखर बना रही थी, मानो शिष्य अपने गुरु के स्वर में स्वर मिला रहा हो। यह एक चुनौती थी, एक ललकार थी, अधर्म के विरुद्ध धर्म की घोषणा थी। और फिर जैसे प्रलय के बादल गरज उठे हों, एक भयंकर कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। यह भीमसेन के पौंड्र नामक विशाल शंख की ध्वनि थी। उस ध्वनि में केवल युद्ध का आह्वान नहीं था, उसमें वर्षों का संचित क्रोध, प्रतिज्ञा की ज्वाला और शत्रु के विनाश का अट्टहास था। उस ध्वनि ने कौरव सेना के सबसे साहसी योद्धाओं के मनों में भी क्षणिक कंपकंपी उत्पन्न कर दी। इसके बाद तो जैसे शंखनादों की वर्षा ही आरंभ हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय फूंका, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। देखते ही देखते पांडव सेना के सातों अक्षौहिणी वीरों के शंख, भेरिया, नगाड़े, ढोल, मृदंग सब एक साथ बज उठे। वो सम्मिलित नाद इतना भयंकर था कि लगा मानो पृथ्वी फट जाएगी और आकाश टूटकर गिर पड़ेगा। वो ध्वनि नहीं थी, वो धर्म का वो गर्जन था जो युगों युगों की चुप्पी तोड़कर आज प्रकट हुआ था। उस महाशंखनाद ने युद्ध के आरंभ की अपरिवर्तनीय घोषणा कर दी थी। कौरव सेना ने भी प्रत्युत्तर दिया। पितामह भीष्म ने अपना सिन्नाद के समान शंख फूंका। द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा सभी के शंख और रणवाद्य बज उठे। 11 अक्षौहिणी सेना का सम्मिलित कोलाहल भी प्रलयंकारी था, किंतु उसमें वो दिव्य एकता और धर्म का वह तेज नहीं था जो पांडवों के शंखनाद में था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पांडवों का नाद कौरवों के कोलाहल को दबाता जा रहा हो। दोनों सेनाओं के प्रथम सैनिक, जो हरावल कहलाते थे, एक दूसरे की ओर बढ़ने के लिए उद्यत हुए। योद्धाओं ने अपने धनुषों की प्रत्यंचाएं खींच ली, भालों को साध लिया, गदाओं को उठा लिया। धूल का एक गुबार उठने लगा। लाखों सैनिकों के एक साथ कदम बढ़ाने की आहट से धरती कांप उठी। युद्ध का पहला बाण चलने ही वाला था, रक्त की पहली बूंद गिरने ही वाली थी। तभी उस महानाद और कोलाहल के बीच पांडव सेना के मध्य एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटना घटी, जिसके रथ पर धर्म की ध्वजा थी, जो धर्मराज के नाम से विख्यात थे, स्वयं राजा युधिष्ठिर। उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। उनके साथियों ने इसे किसी विशेष पूजा का अंग समझा, किंतु अगले ही क्षण सब स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर ने अपने हाथों से अपने मस्तक पर सुशोभित मुकुट को उतारा और उसे भी रथ पर रख दिया। फिर उन्होंने अपने दिव्य कवच के बंधनों को खोलना आरंभ कर दिया। उनका एक एक आभूषण, एक एक वस्त्र जो युद्ध के लिए सुसज्जित था, वे उसे उतारने लगे। अर्जुन ने अविश्वास से देखा, भ्राताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? भीमसेन की भ्रिकुटियां तन गई। नकुल और सहदेव जड़वत हो गए।
केवल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रही, मानो वे जानते हो कि क्या होने वाला है। कौरव सेना में भी हलचल मच गई। दुर्योधन ने अट्टहास किया, देखो देखो, युद्ध के भय से धर्मराज ने युद्ध से पहले ही संन्यास ले लिया। वो भीरू डर गया, किंतु युधिष्ठिर के मुख पर भय का लेश मात्र भी नहीं था। उनके मुख पर एक अभूतपूर्व शांति और दृढ़ निश्चय था। अपने सारे राजसी और यौद्धिक चिन्ह उतारकर वे एक साधारण वस्त्र में नंगे पैर अपने रथ से नीचे उतर पड़े। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और उस भयंकर कोलाहल के बीच, जहां लाखों शस्त्र उन पर तने हुए थे, वे शत्रु सेना कौरवों की सेना की ओर अकेले निहत्थे पैदल ही चल पड़े। कुरुक्षेत्र का मैदान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जो क्षण भर पहले लाखों योद्धाओं के सम्मिलित शंखनाद और युद्ध घोष से कांप रहा था, सहसा एक अविश्वसनीय गहन सन्नाटे में डूब गया। वो सन्नाटा शंखनाद के रुकने से नहीं, अपितु एक ऐसी घटना से उत्पन्न हुआ था जिसकी कल्पना स्वयं काल ने भी नहीं की थी। पांडव सेना के अग्रभाग में, जहां से धर्म की विजय का उद्घोष होना था, वही धर्म की प्रतिमूर्ति स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर अपने शस्त्रों का त्याग कर रहे थे। एक एक करके जब उन्होंने अपना मुकुट उतारा, अपना कवच खोला और अपना दिव्य धनुष रथ पर रखा, तो समय मानो ठहर गया। उनके भाइयों की दृष्टि, जो शत्रु सेना पर क्रोधाग्नि बरसाने को तैयार थी, अब अविश्वास और स्तब्धता में अपने ही ज्येष्ठ भ्राता पर जम गई थी। और फिर वो हुआ जिसने पांडव सेना के हृदय को ही चीर दिया। युधिष्ठिर एक साधारण वस्त्र में नंगे पैर, हाथ जोड़े, अपने रथ से उतरे और शत्रु सेना की ओर चल पड़े। पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। ये शस्त्रों का हाहाकार नहीं था, ये मनों के टूटने का, आशाओं के ध्वस्त होने का हाहाकार था। सबसे पहले अर्जुन की तंद्रा टूटी। उसका गांडीव, जो संसार के किसी भी भार से न झुकता, आज अपने स्वामी के हाथों में कांप गया। उसने अविश्वास में अपने सारथी, अपने सखा कृष्ण की ओर देखा। माधव, केशव, ये भ्राताश्री क्या कर रहे हैं? युद्ध के आरंभ में शस्त्र त्याग, वो भी शत्रु की ओर गमन। क्या उनका मतिभ्रम हो गया है? या उन्होंने, अर्जुन वो शब्द अपने मुख पर नहीं ला सका। आत्मसमर्पण, जिस शब्द के लिए उन्होंने 13 वर्ष वनवास और अज्ञातवास का अपमान सहा, आज वही उनके भाई करने जा रहे थे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ क्षण पूर्व श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश स्मरण हो आया। क्लैब्य मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। और आज जिसके लिए वो युद्ध करने को उद्यत हुए थे, वही धर्मराज स्वयं उस क्लैब्य का प्रदर्शन कर रहे थे। केशव, उन्हें रोकिए, ये अनर्थ है। संसार हम पर थूकेगा, इतिहास हमें कायर कहेगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण के मुख पर न क्रोध था, न आश्चर्य। वही अविचल, शांत, रहस्यमयी मुस्कान उनके अधरों पर खेल रही थी, मानो ये सब उनके ही विधान का एक पूर्वनियोजित अंग हो। उनकी ये शांति अर्जुन के क्षोभ को और भी भड़का रही थी। वो चीखना चाहता था, किंतु उसका कंठ अवरुद्ध हो गया था। तभी एक प्रलयंकारी गर्जना ने कुरुक्षेत्र के सन्नाटे को तोड़ा। यह भीमसेन का क्रोध था। उसकी विशाल गदा उसके हाथ में ऐसे कांप रही थी, मानो वो अभी पृथ्वी से टकराकर उसे विदीर्ण कर देगी। उसके नेत्र रक्तवर्ण हो गए थे। युधिष्ठिर, वो अपने पूर्ण बल से चीखा, एक ऐसी चीख जिसने कौरव सेना के हाथियों को भी भयभीत कर दिया। रुको धर्मराज, यदि तुम्हें युद्ध नहीं करना था, यदि तुम्हें इस प्रकार कायरों की भांति समर्पण ही करना था, तो ये प्रपंच क्यों रचा? क्यों हमें 13 वर्षों तक वन भटकाया? क्यों द्रौपदी को वो असहनीय अपमान सहने दिया? यदि आज तुम उस दुर्योधन के सम्मुख हाथ जोड़कर क्षमा मांगने जा रहे हो, तो मुझसे बड़ा पापी कोई न होगा जो तुम्हारी इस यात्रा में भागीदार बना। वापस आओ युधिष्ठ, मैं तुम्हें ये अधर्म नहीं करने दूंगा। भीमसेन ने आवेश में अपने रथ से कूदकर युधिष्ठिर को बलपूर्वक पकड़ लाने का प्रयास किया, किंतु अर्जुन ने उसे रोक लिया। शांत हो जाइए भ्राता भीम, हमें शांत हो जाओ। भीम ने अर्जुन को ऐसे झटका मानो वो कोई शत्रु हो। तुम मुझे शांत होने को कहते हो? अर्जुन, क्या तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण नहीं? क्या तुम्हें अपनी भाभी के खुले केश स्मरण नहीं?
और तुम क्या कर रहे हो? उसने नकुल और सहदेव की ओर देखा। वे दोनों अनुज तो जैसे पाषाण की प्रतिमा बन गए थे। वे अवाक थे। उनके लिए युधिष्ठिर केवल ज्येष्ठ भ्राता नहीं, अपितु पिता और गुरुतुल्य थे। उनकी हर आज्ञा उनके लिए वेदवाक्य थी। आज उसी पिता को, उसी गुरु को शत्रु के सम्मुख निहत थे, हाथ जोड़े जाते देख उनका मस्तिष्क शून्य हो गया था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। क्या ये कोई माया है? क्या ये युद्ध का कोई नया नियम है? या सचमुच उनके धर्मराज ने हार मान ली? सहदेव, जो त्रिकालदर्शी माना जाता था, आज वो भी इस घटना के मर्म को नहीं समझ पा रहा था। उसकी आंखें भर आई। क्या ये उस धर्म का अंत था जिसकी रक्षा के लिए वे सब यहां एकत्रित हुए थे? पांडव सेना, जो क्षण भर पहले उत्साह और विजय के उन्माद से भरी थी, उसमें पूर्ण अराजकता फैल गई। सैनिकों ने अपने उठाए हुए शस्त्र नीचे कर लिए। सेनापतियों में कानाफूसी होने लगी। सेनापति धृष्टद्युम्न, जो द्रोण के वध की प्रतिज्ञा लेकर खड़ा था, क्रोध से कांप उठा। क्या इसी दिन के लिए महाराज द्रुपद ने 7 अक्षौहिणी सेना का भार पांडवों को सौंपा था? क्या यह धोखा है? यदि राजा ही युद्ध से विमुख हो गया तो सेना किसके लिए लड़ेगी? सात्यकी, विराट, द्रुपद, सभी महारथी चकित, हतप्रभ और अपमानित महसूस कर रहे थे। एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैली। राजा युधिष्ठिर डर गए। वे आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। युद्ध समाप्त हो गया। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। और इस सारे हाहाकार, इस सारे भ्रम के ठीक विपरीत कुरुक्षेत्र के दूसरे छोर पर कौरव सेना में अट्टहास गूंज रहा था। सबसे ऊंचा, सबसे कर्कश स्वर युवराज दुर्योधन का था। वो अपनी गदा को हवा में घुमाता हुआ उन्माद में हंस रहा था। हां हां हां, देखो मामाश्री, मैंने कहा था ना, ये जुआरी, ये वनवासी युद्ध के योग्य नहीं है। ये देखो उस धर्मराज की दशा। युद्ध के शंखनाद मात्र से उसकी धोती गीली हो गई। वो भीरू, वो कायर, देखो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने आ रहा है। दुर्योधन ने अपने रथ से ही चिल्लाकर कहा, अरे युधिष्ठिर, यदि प्राणों का भय इतना ही था तो युद्ध का ढोंग क्यों रचा? आ जाओ, मेरे चरणों में गिर जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अपने दास के रूप में स्वीकार कर लूंगा। हां हां हां। उसके साथ ही गांधार नरेश शकुनी का कुटिल अट्टहास भी गूंजा। वो अपने पासे तो नहीं लाया था, किंतु उसकी आंखें उसी क्रूरता से चमक रही थी। देखा भांजे, यही है धर्म की प्रतिमूर्ति। मैंने तो पहले ही कहा था, यह धर्मवर्म सब ढकोसला है। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो बड़े से बड़ा धर्मी भी कायर बन जाता है। इसने युद्ध से पहले ही पासा फेंक दिया और हार मान ली। वाह रे धर्मराज, वाह! दुशासन, जो भीम की प्रतिज्ञा से कहीं न कहीं भयभीत था, आज अपने भाई को इस अवस्था में देख उसका भी साहस लौट आया। वो अपनी छाती ठोक ठोक कर पांडव सेना का उपहास करने लगा। कौरव सेना के साधारण सैनिक भी, जो अब तक पांडवों के पराक्रम से भयभीत थे, अपने राजाओं को हंसते देख वे भी उपहास करने लगे। डरपोक युधिष्ठिर, भगोड़ा धर्मराज के नारे गूंजने लगे। किंतु कौरव सेना के उस कोलाहल में 3 महारथी शांत थे। वे इस अट्टहास में सम्मिलित नहीं थे। सेना के अग्रभाग में श्वेत रथ पर विराजमान पितामह भीष्म की दृष्टि युधिष्ठिर के एक एक कदम पर गड़ी थी। उनके मुख पर उपहास नहीं, अपितु एक गहन गंभीरता थी। वे युधिष्ठिर को जानते थे। वो भीरू नहीं हो सकता, वो कायर नहीं हो सकता। ये कोई और ही लीला है। ये धर्म का कोई गूढ़ रहस्य है जिसे दुर्योधन जैसा मूर्ख नहीं समझ सकता। भीष्म ने देखा, युधिष्ठिर के मुख पर भय नहीं था, शांति थी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, वे दृढ़ता से जुड़े हुए थे। उसकी चाल में घबराहट नहीं, एक निश्चय था। पितामह समझ गए, ये आत्मसमर्पण नहीं है, ये कुछ और है जो युद्ध के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उनके निकट ही आचार्य द्रोण खड़े थे। वे भी चकित थे। युधिष्ठिर उनके भी शिष्य थे। वे जानते थे कि धर्मराज कभी अधर्म का आचरण नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या है? क्या ये युद्ध रोकने का कोई अंतिम प्रयास है, या ये शास्त्र का कोई ऐसा विधान है जिसे वे स्वयं भूल गए हैं? द्रोण की दृष्टि भीष्म से मिली
और दोनों अनुभवी योद्धाओं ने मौन में ही एक दूसरे की शंका को समझ लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को शांत रहने का संकेत दिया। और तीसरा व्यक्ति जो नहीं हंस रहा था वो था सूर्यपुत्र कर्ण। उसे इस दृश्य से घृणा हो रही थी। वो दुर्योधन के अट्टहास से अप्रसन्न था। वो युद्ध करने आया था, अर्जुन से, भीम से। वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने आया था। किंतु यदि शत्रु का राजा इस प्रकार युद्ध से पहले ही हथियार डाल दे तो ये कैसी विजय? ये तो वीरों का अपमान है। उसकी दृष्टि अर्जुन के रथ पर गई, जो क्रोध और लज्जा से झुका हुआ था। कर्ण को एक क्षण के लिए उस पर दया आई। कैसा दुर्भाग्य है तुम्हारा, अर्जुन, उसने मन ही मन सोचा। तुम्हारा सारथी स्वयं त्रिलोकपति है और तुम्हारा भाई इतना बड़ा कायर। छिए, ऐसे शत्रु से युद्ध करने से तो अच्छा था मैं युद्ध भूमि में आता ही नहीं। कर्ण ने अपना विजय धनुष नीचे रख दिया, मानो अब युद्ध का कोई अर्थ ही न रह गया हो। इस सारे कोलाहल, उपहास, क्रोध और शंका के बीच युधिष्ठिर अडिग चलते रहे। वे उस तूफान के केंद्र थे जो शांत था। उनके कानों में भीम की क्रोध भरी गर्जना पड़ रही थी। भ्राताश्री, लौट आइए, धर्म के नाम पर लौट आइए। अर्जुन का आर्तनाद उन्हें सुनाई दे रहा था। हमारे सम्मान का नहीं तो द्रौपदी के अपमान का स्मरण कीजिए भ्राताश्री। नकुल और सहदेव का रुदन भी उन तक पहुंच रहा था। उन्हें दुर्योधन का अट्टहास भी सुनाई दे रहा था और शकुनी का उपहास भी, किंतु वे सब कुछ अनसुना कर रहे थे। उनकी दृष्टि केवल सामने कौरव सेना के सेनापति अपने पितामह भीष्म के श्वेत ध्वज पर टिकी थी। उनका मन पूर्णतः शांत था। उन्हें न मृत्यु का भय था, न अपमान की चिंता। उन्हें केवल अपना धर्म दिख रहा था, एक ऐसा धर्म जिसे संसार का कोई और व्यक्ति उस क्षण नहीं समझ पा रहा था। वे जानते थे कि ये युद्ध धर्म युद्ध है, किंतु ये युद्ध वे अपने गुरुजनों के विरुद्ध लड़ रहे थे, अपने पितामह के विरुद्ध, अपने आचार्य के विरुद्ध। और शास्त्र कहता है कि किसी भी बड़े कार्य को आरंभ करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। ये युद्ध उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य था। वे अपने पूजनीय पितामह और गुरु पर बाण चलाने से पहले उनकी अनुमति लेने जा रहे थे, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे थे। भले ही वे शत्रु पक्ष में थे, किंतु वे उनके गुरुजन थे। यदि वे निहत्थे होकर जाते हुए मारे भी गए तो भी उन्हें मोक्ष मिलेगा, किंतु वे अपने बड़ों पर उनकी अनुमति के बिना शस्त्र नहीं उठा सकते थे। यह युधिष्ठिर का धर्म था, एक ऐसा सूक्ष्म धर्म जिसे समझने की शक्ति उस क्षण किसी और में नहीं थी। वे चलते रहे, एक एक कदम दृढ़ता से भरते हुए। पांडव सेना के हाहाकार और कौरव सेना के अट्टहास के बीच की दूरी को वे लांघते गए। पांडव सेना के अंतिम सैनिक उन्हें पुकारते रह गए, महाराज रुक जाइए, महाराज। किंतु वे नहीं रुके। वे कौरव सेना की प्रथम पंक्ति के इतना निकट पहुंच गए कि शत्रु सेना के सैनिकों ने भय और अविश्वास में अपने भाले उन पर तान दिए। कुरुक्षेत्र की वो भूमि जो धर्म और अधर्म के मध्य अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी, एक ऐसे अभूतपूर्व दृश्य की साक्षी बन गई थी जिसे देख स्वयं देवता भी चकित थे। धर्मराज युधिष्ठिर अपने शस्त्र, कवच और मुकुट का त्याग कर नंगे पैर, हाथ जोड़े शत्रु सेना के मध्य चले जा रहे थे। पांडव सेना में जो हाहाकार मचा था वो अब एक भयावह मर्मांतक पीड़ा में बदल चुका था। योद्धाओं के हृदय में भय से अधिक लज्जा और अपमान की अग्नि जल रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके राजा ने युद्ध के आरंभ में ही लाखों योद्धाओं के समक्ष उनके सम्मान, उनकी प्रतिज्ञाओं और उनके 13 वर्षों के संघर्ष को पैरों तले रौंद दिया था। इस सर्वव्यापी निराशा के केंद्र में अपने दिव्य कपिध्वज रथ पर अर्जुन कांप रहे थे। उनका शरीर, जो किसी भी दिव्यास्त्र का सामना करने के लिए अभेद्य था, आज अपने ही ज्येष्ठ भ्राता के इस आचरण से आहत होकर शिथिल पड़ गया था। उनका गांडीव, जिसकी प्रत्यंचा की टंकार से ब्रह्मांड कांप उठता था, आज उनके हाथ में एक भारहीन लकड़ी के टुकड़े के समान लग रहा था। कुछ क्षण पूर्व ही तो उनके सारथी, उनके सखा, उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का वो महान उपदेश दिया था। उन्होंने ही तो अर्जुन को मोह के अंधकार से निकालकर क्षत्रिय धर्म के प्रकाश में लाकर खड़ा किया था। और अब अर्जुन की व्याकुल दृष्टि श्री कृष्ण के मुख पर जा टिकी। वही मुख जिसने अभी अभी गीता का अमृत बहाया था, आज शांत था।
किंतु अर्जुन उस शांति के पीछे छिपी सूक्ष्म हलचल को देख सकते थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। फिर भी उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व की पीड़ा को शब्दों में ढालने का प्रयास किया। हे माधव, हे केशव। उनकी आवाज में क्रोध से अधिक एक गहरी टूटी हुई व्यथा थी। ये क्या हो रहा है? मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। जनार्दन, आपने मुझसे कहा कि मोह का त्याग कर स्वजनों के विरुद्ध ही सही धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। मैंने आपके वचनों पर विश्वास कर यह गांडीव पुनः उठाया, और अब जिनके लिए यह राज्य जीतना है वही धर्मराज, वही हमारे भ्राताश्री शत्रु सेना की ओर इस प्रकार हाथ जोड़े क्यों जा रहे हैं? क्या यह कोई छल है? क्या यह कोई माया है? अर्जुन का स्वर तीव्र हो गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मधुसूदन, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या आप नहीं जानते थे कि उनके मन में यह कायरतापूर्ण विचार पल रहा है? या ये भी आपकी ही कोई लीला है जिसका मर्म मैं मूर्ख नहीं समझ पा रहा हूं? बोलिए केशव, मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। यदि आज धर्मराज ने दुर्योधन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तो मैं इसी क्षण अपने गांडीव सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मैं ये लज्जा, ये अपमान सहन नहीं कर सकता। अर्जुन के एक एक शब्द बाणों के समान श्री कृष्ण को लग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण, जिनके संकेत मात्र से ये युद्ध रुक सकता था, जिनकी इच्छा से ये ब्रह्मांड चलता था, वे भी उस क्षण एक गहन विचार में डूबे थे। सत्य तो यह था कि युधिष्ठिर के इस आचरण ने स्वयं नारायण के अंशावतार को भी क्षण भर के लिए विस्मित कर दिया था। वे जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मपरायण है। वे जानते थे कि युद्ध होगा। वे कुरुक्षेत्र के कण कण पर बहने वाले रक्त की हर बूंद का भविष्य जानते थे। किंतु वे ये नहीं जानते थे कि युधिष्ठिर युद्ध के इस चरम बिंदु पर शास्त्र और परंपरा के किसी ऐसे सूक्ष्म, ऐसे गूढ़ धर्म का पालन करेंगे जिसकी कल्पना भीष्म या द्रोण जैसे शास्त्रज्ञों ने भी नहीं की थी। ये मनुष्य के धर्म की वो पराकाष्ठा थी जिसने स्वयं धर्म के सृष्टा को चकित कर दिया था। श्री कृष्ण की वो चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान एक पल के लिए उनके अधरों से लुप्त हो गई। उनकी भ्रिकुटी किंचित तन गई। उन्होंने युधिष्ठिर की पीठ को देखा जो दृढ़ता से शत्रु सेना की ओर बढ़ रही थी। यह समर्पण नहीं था, यह पलायन नहीं था, यह कुछ और था। यह धर्म का वो स्वरूप था जो राजनीति और युद्ध नीति से परे था। ये राजधर्म से ऊपर पुत्र धर्म और शिष्य धर्म की स्थापना थी। और उस क्षण भगवान ने निर्णय लिया। वे इस अभूतपूर्व घटना के केवल साक्षी नहीं बनेंगे, वे इसके भागीदार बनेंगे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब वही सांत्वना और वही गहराई थी। पार्थ, उनकी मेघ गंभीर वाणी गूंजी, तुम्हारे भ्राताश्री कायर नहीं है, वे धर्मराज है। और आज वे धर्म का एक ऐसा विधान स्थापित करने जा रहे हैं जिसे आने वाले युगों तक स्मरण रखा जाएगा। वे जो कर रहे हैं उसे समझने का प्रयास करो। वे भयभीत नहीं है, वे समर्पित है, किंतु शत्रु को नहीं, अपितु अपने गुरुजनों को। किंतु वे हमारे शत्रु हैं। माधव, अर्जुन चीखे, वे शत्रु होने से पहले तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे आचार्य हैं। पार्थ, श्री कृष्ण ने शांति से कहा, धैर्य रखो, देखो धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। यह कहकर श्री कृष्ण स्वयं अपने रथ से नीचे उतर पड़े। उनके पीतांबर वायु में फहरा उठे। उन्होंने न अपना सुदर्शन चक्र धारण किया, न कौमोद की गदा। वे भी निहत थे। अपने श्याम सुंदर रूप में युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। ये देखने के लिए नहीं कि युधिष्ठिर क्या करेंगे, अपितु संसार को यह दिखाने के लिए कि युधिष्ठिर जो कर रहे हैं उस पर स्वयं नारायण की स्वीकृति है। जैसे ही पांडव सेना ने भगवान श्री कृष्ण को भी रथ से उतरकर युधिष्ठिर के पीछे जाते देखा, उनका रहासा मनोबल भी ध्वस्त हो गया। ये वो अंतिम आघात था। भीमसेन, जो अब तक अर्जुन के रोके हुए रुक गए थे, अब उनका क्रोध भी भय और असमंजस में बदल गया। ये क्या केशव, आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं? अनुसरण करो। भीम, श्री कृष्ण ने बिना मुड़े ही आदेश दिया, आज अपने ज्येष्ठ भ्राता के धर्म का मूक समर्थन करो, यही तुम्हारा भी धर्म है। यह सुनकर भीमसेन ने अपनी गदा को पृथ्वी पर ऐसे पटका कि धरती कांप उठी।
उनकी आंखों से मानो अग्नि बरस रही थी, किंतु वे कृष्ण के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वे भी रथ से कूदे। उनके पीछे पीछे जड़वत खड़े नकुल और सहदेव भी आंसुओं से भीगे मुख लिए अपने भाइयों और अपने आराध्य के पीछे चल पड़े, और उनके पीछे लज्जा और क्षोभ से भरा हुआ अर्जुन भी अपना गांडीव रथ पर रखकर चल पड़ा। यह वह दृश्य था जिसने इतिहास को स्तंभित कर दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाओं के बीच पांडव पक्ष के पांचों महारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ निहत्थे पैदल शत्रु सेना की ओर चले जा रहे थे। पांडव सेना में मृत्यु से भी गहरा सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने अपने शस्त्र फेंक दिए। धृष्टद्युम्न ने हताशा में अपना मुकुट उतार फेंका। समाप्त हो गया, वो फुसफुसाया, सब समाप्त हो गया। हमारे राजा ने अपने भाइयों और अपने ईश्वर के साथ हमें युद्ध के आरंभ में ही त्याग दिया। वे सब मिलकर आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। सैनिकों में भगदड़ की स्थिति बनने लगी। भागो, राजा ही नहीं रहा तो हम किसके लिए लड़े? कौरवों ने हमें छल से मार डाला। यह कोई भयंकर माया है। सेना का व्यू टूटने लगा। जो सेना साथ अक्षौहिणी का अजेय सागर लग रही थी, वो अब भयभीत हिरणों के झुंड में बदल गई थी, जिसे अपने चरवाहे ने ही भेड़ियों के हवाले कर दिया हो। दूसरी ओर कौरव सेना, जो अब तक अट्टहास कर रही थी, अब सहसा चुप हो गई थी। उनका उपहास अब घबराहट में बदल गया था। पहले केवल युधिष्ठिर आए थे, वो भयभीत कायर लग रहे थे, किंतु अब उनके पीछे भीमसेन आ रहे थे, जिनकी गदा न होने पर भी उनकी भुजाएं गदा से अधिक भयंकर लग रही थी। उनके पीछे अर्जुन थे, जिनके मुख पर क्रोध की ज्वाला थी, और सबसे बढ़कर उनके साथ स्वयं देव की नंदन श्री कृष्ण थे। दुर्योधन का अट्टहास उसके कंठ में ही अटक गया। उसने शकुनी की ओर देखा। मामाश्री, ये क्या है? ये कायरता तो नहीं लगती। ये वासुदेव भी इनके साथ है। क्या ये हमें मारने की कोई नई चाल है? क्या ये निहत्थे होकर हम पर कोई तांत्रिक प्रयोग करेंगे? वे शत्रु होने से पहले तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे आचार्य हैं। पार्थ, श्री कृष्ण ने शांति से कहा, धैर्य रखो, देखो धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। ये कहकर श्री कृष्ण स्वयं अपने रथ से नीचे उतर पड़े। उनके पीतांबर वायु में फहरा उठे। उन्होंने न अपना सुदर्शन चक्र धारण किया, न कौमोद की गदा। वे भी निहत्थे अपने श्याम सुंदर रूप में युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। ये देखने के लिए नहीं कि युधिष्ठिर क्या करेंगे, अपितु संसार को यह दिखाने के लिए कि युधिष्ठिर जो कर रहे हैं उस पर स्वयं नारायण की स्वीकृति है। जैसे ही पांडव सेना ने भगवान श्री कृष्ण को भी रथ से उतरकर युधिष्ठिर के पीछे जाते देखा, उनका रहासा मनोबल भी ध्वस्त हो गया। ये वो अंतिम आघात था। भीमसेन, जो अब तक अर्जुन के रोके हुए रुक गए थे, अब उनका क्रोध भी भय और असमंजस में बदल गया। ये क्या केशव, आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं? अनुसरण करो। भीम, श्री कृष्ण ने बिना मुड़े ही आदेश दिया, आज अपने ज्येष्ठ भ्राता के धर्म का मूक समर्थन करो। यही तुम्हारा भी धर्म है। यह सुनकर भीमसेन ने अपनी गदा को पृथ्वी पर ऐसे पटका कि धरती कांप उठी। उनकी आंखों से मानो अग्नि बरस रही थी, किंतु वे कृष्ण के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वे भी रथ से कूदे। उनके पीछे पीछे जड़वत खड़े नकुल और सहदेव भी आंसुओं से भीगे मुख लिए अपने भाइयों और अपने आराध्य के पीछे चल पड़े, और उनके पीछे लज्जा और क्षोभ से भरा हुआ अर्जुन भी अपना गांडीव रथ पर रखकर चल पड़ा। यह वह दृश्य था जिसने इतिहास को स्तंभित कर दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाओं के बीच पांडव पक्ष के पांचों महारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ निहत्थे पैदल शत्रु सेना की ओर चले जा रहे थे। पांडव सेना में मृत्यु से भी गहरा सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने अपने शस्त्र फेंक दिए। धृष्टद्युम्न ने हताशा में अपना मुकुट उतार फेंका। समाप्त हो गया, वो फुसफुसाया, सब समाप्त हो गया। हमारे राजा ने अपने भाइयों और अपने ईश्वर के साथ हमें युद्ध के आरंभ में ही त्याग दिया। वे सब मिलकर आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। सैनिकों में भगदड़ की स्थिति बनने लगी। भागो, राजा ही नहीं रहा तो हम किसके लिए लड़े? कौरवों ने हमें छल से मार डाला। यह कोई भयंकर माया है। सेना का व्यू टूटने लगा।
जो सेना 7 अक्षौहिणी का अजेय सागर लग रही थी, वो अब भयभीत हिरणों के झुंड में बदल गई थी, जिसे अपने चरवाहे ने ही भेड़ियों के हवाले कर दिया हो। दूसरी ओर कौरव सेना, जो अब तक अट्टहास कर रही थी, अब सहसा चुप हो गई थी। उनका उपहास अब घबराहट में बदल गया था। पहले केवल युधिष्ठिर आए थे, वो भयभीत कायर लग रहे थे, किंतु अब उनके पीछे भीमसेन आ रहे थे, जिनकी गदा न होने पर भी उनकी भुजाएं गदा से अधिक भयंकर लग रही थी। उनके पीछे अर्जुन थे, जिनके मुख पर क्रोध की ज्वाला थी, और सबसे बढ़कर उनके साथ स्वयं देव की नंदन श्री कृष्ण थे। दुर्योधन का अट्टहास उसके कंठ में ही अटक गया। उसने शकुनी की ओर देखा। मामाश्री, ये क्या है? ये कायरता तो नहीं लगती। ये वासुदेव भी इनके साथ है। क्या ये हमें मारने की कोई नई चाल है? क्या ये निहत्थे होकर हम पर कोई तांत्रिक प्रयोग करेंगे? शकुनी की धूर्त आंखें भी आज इस दृश्य का विश्लेषण नहीं कर पा रही थी। धैर्य रखो भांजे, उनके पास शस्त्र नहीं है, वे कुछ नहीं कर सकते। शायद ये वासुदेव ही इन सबको समर्पण के लिए मना कर लाया है। विजय हमारी ही है। किंतु कर्ण इस बात से सहमत नहीं था। उसका हाथ अपने विजय धनुष पर कस गया। उसकी दृष्टि अर्जुन पर नहीं, श्री कृष्ण पर टिकी थी। नहीं, वो फुसफुसाया, जिसके साथ वासुदेव हो वो समर्पण नहीं कर सकता। ये कोई गहन रहस्य है, ये कोई ऐसी चाल है जिसे हम नहीं समझ पा रहे। और उन सबके आगे आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के रथों पर शांति छाई थी। वे दोनों ही इस दृश्य का मर्म समझ गए थे। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को पांडवों के साथ आते देखा, वे समझ गए कि यह धर्म की कोई ऐसी स्थापना है जिसके वे स्वयं साक्षी बनने जा रहे हैं। भीष्म की आंखों में, जो अब तक अपने पौत्रों के वध की पीड़ा से कठोर थी, एक क्षण के लिए वात्सल्य की कोमलता उभरी। द्रोण का मस्तक अपने शिष्य के इस आचरण के सम्मान में किंचित झुक गया। उन्होंने अपने सैनिकों को, जो शस्त्र ताने खड़े थे, हाथ के संकेत से पीछे हटने का आदेश दिया। मार्ग दो, भीष्म का गंभीर स्वर गूंजा। पांडवों को आने दो, कोई उन पर शस्त्र नहीं उठाएगा। कौरव सेना, जो एक अभेद्य दीवार थी, वो युधिष्ठिर और उनके साथियों के लिए 2 भागों में बंट गई। लाखों सशस्त्र योद्धाओं के बीच से वे 6 दिव्य पुरुष ऐसे चल रहे थे मानो वे किसी शत्रु सेना में नहीं, अपितु किसी यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हों। युधिष्ठिर के चरण दृढ़ थे, उनका मुख शांत था, उनकी दृष्टि कहीं और नहीं, केवल एक बिंदु पर टिकी थी। वे चलते रहे। उन्होंने कौरव सेना की पहली पंक्ति को पार किया, दूसरी पंक्ति को पार किया। वे हाथियों के झुंड के पास से गुजरे, अश्वारोहियों के दलों के बीच से निकले। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, वे उन सबके रथों के पास से गुजरे, किंतु युधिष्ठिर ने किसी की ओर नहीं देखा। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। वे कौरव सेना के व्यूह के ठीक मध्य में उस स्थान पर पहुंचे जहां सेना का नेतृत्व विराजमान था, और वहां अपने श्वेत रथ पर, श्वेत पताका के नीचे गंगापुत्र देवव्रत भीष्म विराजमान थे। उनका देव समान शरीर दिव्य कवच से ढका था। उनके हाथों में उनका प्रलयनकारी धनुष था। वे कुरु वंश के पितामह थे और आज वे शत्रु सेना के सेनापति थे। युधिष्ठिर, धर्म के पुत्र, लाखों सैनिकों के श्वास रोके हुए देखते देखते सीधे चले और ठीक गंगापुत्र भीष्म के रथ के सामने जाकर रुक गए। वे निहत्थे थे, उनके हाथ जुड़े थे, उनका मस्तक झुका था। उनके ठीक पीछे श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव मौन खड़े थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक सुई गिरने की भी ध्वनि सुनाई दे सकती थी। युद्ध का आरंभ होने से पहले ही युद्ध उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां शस्त्र नहीं, धर्म निर्णय करने वाला था। कुरुक्षेत्र का वह महासागर, जो 18 अक्षौहिणी सेनाओं के अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था, उस क्षण एक बूंद जल का भी कोलाहल नहीं कर रहा था। समय की गति मानो रुक सी गई थी। लाखों योद्धा, जो क्षण भर पहले एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, अब अपनी श्वासों को रोके हुए एक ऐसी घटना को देख रहे थे जो न कभी किसी शास्त्र में लिखी गई थी, न किसी पुराण में सुनी गई थी। शत्रु सेना के मध्य उनके व्यूह को भेद कर, बिना शस्त्र, बिना कवच, पांडव पक्ष के 5 महारथी
अपने आराध्य श्री कृष्ण के साथ पैदल चले आ रहे थे। उनका गंतव्य कोई सिंहासन नहीं था, वो एक रथ था। उनका उद्देश्य विजय नहीं, अनुमति थी। कौरव सेना जो पहले उपहास कर रही थी, फिर चकित हुई और अब वो भयभीत थी। ये कैसा पराक्रम था, ये कैसी निर्भीकता थी। निहत्थे होकर 11 अक्षौहिणी सेना के मध्य चले आना, ये या तो परम मूर्खता थी या फिर ऐसा आत्मविश्वास जो केवल देवत्व से ही प्राप्त हो सकता था। और जब उनके साथ स्वयं पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण थे, तो सैनिकों को यह देवत्व का ही प्रदर्शन लग रहा था। दुर्योधन का कंठ सूख गया था, उसका अट्टहास कब का मर चुका था। वो अपने पितामह और आचार्य की ओर देख रहा था, किंतु उन्होंने पहले ही मार दो का आदेश दे दिया था। सैनिक भाले और तलवारें ताने हुए थे, किंतु उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें भय था कि यदि उन्होंने इन 6 अलौकिक पुरुषों पर प्रहार किया तो कहीं उनके शस्त्र ही भस्म न हो जाए। और उन 6 पुरुषों के मध्य सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर चल रहे थे। उनके चरण नंगे थे कुरुक्षेत्र की कठोर भूमि पर, जहां अभी कुछ ही क्षणों में रक्त की नदियां बहने वाली थी। उनके कोमल तलवे पड़ रहे थे, किंतु उनके मुख पर पीड़ा का लेश मात्र भी नहीं था। उनका मुख एक ऐसी विलक्षण शांति से दमक रहा था जो युद्ध भूमि के कोलाहल से परे थी। उनके हाथ दृढ़ता से जुड़े हुए थे, उनकी दृष्टि झुकी हुई थी, मानो वे पृथ्वी से क्षमा मांग रहे हो कि आज उस पर कितना भार पड़ने वाला था। उनके पीछे चलते हुए भीमसेन की भुजाएं फड़क रही थी। उनका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था, किंतु अपने ज्येष्ठ भ्राता के इस अविश्वसनीय धर्म आचरण और श्री कृष्ण की उपस्थिति ने उन्हें मौन रहने पर विवश कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, किंतु वो ये जानते थे कि यदि केशव उनके साथ है तो ये अधर्म नहीं हो सकता। अर्जुन की दशा सबसे विचित्र थी। लज्जा, क्षोभ और व्याकुलता के भाव अब धीरे धीरे एक गहरे आश्चर्य और श्रद्धा में बदल रहे थे। वो सोच रहे थे, कैसा हूं मैं? मैंने शस्त्र उठाने में संकोच किया क्योंकि मुझे मोह था, मुझे अपने स्वजनों की मृत्यु का भय था। किंतु भ्राताश्री, वे शस्त्र त्याग इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें भय है, वे तो शत्रु से भी धर्म का नाता निभाने आए हैं। मेरा मोह स्वार्थ पर आधारित था, किंतु भ्राताश्री का यह आचरण धर्म पर आधारित है। वे मुझसे कितने श्रेष्ठ हैं, वे सचमुच धर्मराज हैं। अर्जुन की आंखें अपने भाई के प्रति श्रद्धा से भर आई। नकुल और सहदेव तो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रहे थे। वे केवल अपने ज्येष्ठ भ्राता और अपने केशव के पदचिन्हों पर अपने पदचिन्ह रखते हुए चल रहे थे, मानो वे किसी युद्ध भूमि में नहीं अपितु किसी परम तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हों। और उन सब के पीछे भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे। उनके मुख पर वही सौम्य शांत मुस्कान लौट आई थी। वे इस पूरी लीला के सूत्रधार थे, किंतु आज उनका भक्त, उनका युधिष्ठिर धर्म की ऐसी पराकाष्ठा दिखा रहा था जिसने स्वयं उन्हें आनंदित कर दिया था। वे जानते थे कि युधिष्ठिर का ये एक कदम युद्ध के आरंभ में उठाया गया, ये एक पग इस युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। ये युद्ध अब केवल राज्य के लिए नहीं लड़ा जा रहा था, ये धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म विधान की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। कौरव सेना के समुद्र को चीरते हुए वे 6 दिव्य पुरुष उस स्थान पर पहुंचे जहां कुरु वंश के पितामह, हस्तिनापुर के अघोषित सम्राट और आज कौरव सेना के प्रधान सेनापति गंगापुत्र देवव्रत भीष्म अपने दिव्य श्वेत रथ पर विराजमान थे। उनका रथ सूर्य के समान दमक रहा था। श्वेत अश्व, श्वेत ध्वजा और स्वयं भीष्म श्वेत वस्त्रों और श्वेत दाढ़ी में अभेद्य कवच पहने वे काल के समान अजेय लग रहे थे। उनकी आयु उनके अनुभव का प्रमाण थी और उनके हाथों में उनका महाधनुष प्रलय की प्रतीक्षा कर रहा था। उनकी दृष्टि सामने खड़े अपने ही पौत्रों पर टिकी थी जो आज उनके शत्रु थे। युधिष्ठिर ठीक रथ के सामने जाकर रुक गए। क्षण भर के लिए उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और अपने पितामह को देखा। वही पितामह जिनकी गोद में बैठकर उन्होंने राजधर्म का पहला पाठ पढ़ा था, वही पितामह जो उन्हें और उनके भाइयों को दुर्योधन के छल से बचाने के लिए सदा ढाल बनकर खड़े रहे। और आज वही पितामह उनके रक्त के प्यासे शत्रु के सेनापति थे। युधिष्ठिर का कंठ रूंध गया।
उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। अगले ही पल कुरुक्षेत्र के उस मैदान ने वह देखा जिसने देवताओं को भी अपने सिंहासनों से खड़ा कर दिया। हस्तिनापुर के भावी सम्राट, चक्रवर्ती राजा बनने के प्रत्याशी धर्मराज युधिष्ठिर अपने घुटनों पर बैठ गए और फिर उन्होंने अपना मस्तक झुकाया और उस युद्ध भूमि की धूलि में अपने शत्रु सेनापति के रथ के पहिए के निकट उनके चरणों के स्थान पर अपना सिर रख दिया। ये एक राजा का समर्पण नहीं था, ये एक पौत्र का अपने पितामह के प्रति शाश्वत सम्मान था। ये शस्त्रों का नहीं, धर्म का नतमस्तक होना था। युधिष्ठिर के पीछे उनके चारों भाइयों ने भी वही किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी ने अपने शत्रु सेनापति के चरणों में शीश नवा दिया। केवल श्री कृष्ण हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए खड़े रहे, मानो वे इस दिव्य मिलन को अपना मौन आशीर्वाद दे रहे हों। कौरव सेना में सन्नाटा इतना गहरा गया कि योद्धाओं को अपने ही हृदय की धड़कनें सुनाई देने लगी। दुर्योधन, जो कुछ कहने के लिए मुख खोल ही रहा था, इस दृश्य को देखकर जड़ हो गया। ये क्या? ये क्षमा याचना नहीं थी, ये समर्पण नहीं था, ये तो सम्मान था। एक ऐसा सम्मान जो शत्रु को दिया जा रहा था। कर्ण, जो अब तक तनकर खड़ा था, उसका मस्तक भी इस दृश्य को देखकर अनजाने में ही झुक गया। उसने अपने जीवन में ऐसा धर्म नहीं देखा था। युधिष्ठिर ने अपना मस्तक उठाया नहीं, उन्होंने धूलि में मस्तक रखे हुए ही अपनी रुंधी हुई वाणी में बोलना आरंभ किया। उनकी आवाज कांप रही थी, किंतु उनके शब्दों में धर्म का अमोघ बल था। पितामह, ये एक संबोधन नहीं था, ये एक पुत्र का आर्तनाद था। भीष्म का हृदय, जो प्रतिज्ञा के पाषाण से भी कठोर हो चुका था, इस एक पुकार से कांप गया। पितामह, हम आपके अपराधी हैं। आपके पौत्र आज विवश होकर आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने जा रहे हैं। नियति ने हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हमें अपने ही पितामह के विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप संसार में और क्या हो सकता है? युधिष्ठिर के आंसू उस भूमि को भिगो रहे थे। हम जानते हैं कि आप हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हैं, अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं। हम जानते हैं कि आप धर्म जानते हैं, किंतु आप विवश हैं, और हम भी अपने धर्म से विवश हैं। हमने क्षमा करने का, शांति का हर मार्ग अपनाने का प्रयास किया, किंतु इस दुर्योधन ने हमारे लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं छोड़ा। भीष्म की वृद्ध आंखों की कोरों से भी जल की एक बूंद छलक पड़ी। वे अपने पौत्र की पीड़ा को, उसके धर्म संकट को भली भांति समझ रहे थे। युधिष्ठिर ने अपनी वाणी को और दृढ़ करते हुए कहा, किंतु पितामह, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरुजनों पर, पूजनियों पर उनकी अनुमति के बिना शस्त्र नहीं उठाया जा सकता। आप हमारे पितामह हैं, आप हमारे गुरु हैं, और आज आप हमारे शत्रुपक्ष के सेनापति हैं। हम इस धर्म संकट में फंस गए हैं। हम आपसे युद्ध करने की अनुमति लेने आए हैं। पितामह, कृपा करके हमें अपने विरुद्ध युद्ध करने की अनुमति प्रदान कीजिए। ये सुनकर दोनों सेनाओं के योद्धा सिहर उठे। ये क्या मांग लिया? शत्रु से उसी के विरुद्ध युद्ध की अनुमति? ये कैसा धर्म था? दुर्योधन का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। ये पागलपन है पितामह, ये कोई भयंकर चाल है, ये आपका वध करने। किंतु भीष्म ने हाथ उठाकर दुर्योधन को चुप करा दिया। उनकी दृष्टि केवल युधिष्ठिर पर टिकी थी। युधिष्ठिर ने अपनी बात समाप्त नहीं की थी। उन्होंने अपना मस्तक थोड़ा और झुकाया और कहा, हम केवल अनुमति नहीं, हम आपसे आशीर्वाद भी लेने आए हैं। पितामह, ये शब्द नहीं थे, ये वज्रपात था। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन सब अवाक रह गए। शत्रु से विजय का आशीर्वाद? ये युधिष्ठिर का मति भ्रम नहीं तो और क्या था? युधिष्ठिर ने कहा, आप जानते हैं कि धर्म हमारी ओर है, आप जानते हैं कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। हम आपसे ये आशीर्वाद मांगने आए हैं कि इस धर्म युद्ध में हमारी विजय हो। हमें आशीर्वाद दीजिए पितामह। अब सन्नाटा असहनीय हो गया था। लाखों आंखें केवल एक व्यक्ति को देख रही थी, देवव्रत भीष्म। वो कुरु वंश के पिता थे, वो कौरव सेना के सेनापति थे। उनके सामने उनके पौत्र, उनके शत्रु घुटनों पर बैठे थे और उनसे उन्हीं की मृत्यु और अपनी विजय का आशीर्वाद मांग रहे थे। इतिहास में धर्म की ऐसी कठिन परीक्षा पहले कभी नहीं हुई थी।
भीष्म पितामह का विशाल शरीर उस क्षण कांप गया। उनके हृदय के भीतर एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। एक ओर उनका पौत्र था, धर्म का मूर्त रूप, जो उनसे आशीर्वाद मांग रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन था, अधर्म का प्रतीक, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा की थी। वे क्या करें? यदि वे आशीर्वाद देते हैं तो वे अपने राजा दुर्योधन के प्रति राजद्रोह करते हैं। वे अपने सेनापति धर्म का उल्लंघन करते हैं। और यदि वे आशीर्वाद नहीं देते, यदि वे अपने शरणागत पौत्र को दुत्कार देते हैं, तो वे पितामह होने के धर्म से च्युत हो जाते हैं। वे गुरुधर्म का अपमान करते हैं। क्या भीष्म अपने शत्रुओं को विजय का आशीर्वाद देंगे? क्या वे अपने ही वध का वरदान युधिष्ठिर की झोली में डाल देंगे? या फिर राजधर्म का पालन करते हुए वे अपने सेनापति कर्तव्य को निभाएंगे? क्या वे अपने सैनिकों को आदेश देंगे कि इन निहत्थे शत्रुओं को, जो स्वयं चलकर मृत्यु के मुख में आ गए हैं, उन्हें बंदी बना लिया जाए या उनका वध कर दिया जाए? कुरुक्षेत्र का कण कण, वायु का एक एक अणु उस एक उत्तर की प्रतीक्षा में था। भीष्म ने अपनी अश्रुभरी किंतु दृढ़ आंखें उठाई। उन्होंने युधिष्ठिर को देखा, फिर उसके पीछे खड़े श्री कृष्ण को देखा। वे समझ गए कि यह परीक्षा स्वयं नारायण ने उनके सम्मुख रखी है। उन्होंने एक लंबी गहरी श्वास ली। उन्होंने अपना दाहिना हाथ, जो अब तक धनुष पर था, उसे उठाया। वो हाथ कांप रहा था। वो हाथ उठा और युधिष्ठिर के झुके हुए मस्तक की ओर बढ़ा, आशीर्वाद की मुद्रा में। कुरुक्षेत्र का कण कण उस क्षण की प्रतीक्षा में था। लाखों श्वासें रुकी हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर शत्रु सेना के मध्य अपने पितामह और शत्रु सेनापति के चरणों में शीश नवाए उनसे अपनी ही विजय का आशीर्वाद मांग रहे थे। यह धर्म की ऐसी पराकाष्ठा थी जिसने स्वयं धर्म को भी परीक्षा में डाल दिया था। पितामह भीष्म का वह हाथ, जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने के कारण काल को भी रोक सकता था, जो अनगिनत युद्धों में प्रलयनकारी बाण वर्षा चुका था, वो हाथ आज अपने ही पौत्र के झुके हुए मस्तक के सम्मुख कांप रहा था। यह कंपन आयु का नहीं था, यह उस भयंकर द्वंद्व का कंपन था जो उनके हृदय में चल रहा था। एक ओर उनका सेनापति धर्म, उनका राजधर्म, जो उन्हें दुर्योधन की रक्षा के लिए बाध्य कर रहा था। दूसरी ओर उनका पितामह धर्म, उनका गुरुधर्म, जो सामने झुके इस धर्म अवतार को आशीर्वाद देने के लिए आतुर था। दुर्योधन अपने रथ पर खड़ा यह दृश्य देख रहा था और उसका शरीर क्रोध से जल रहा था। ये क्या कर रहे हैं पितामह? वो अपने दांत पीसता हुआ फुसफुसाया, ये छल है, ये पाखंड है। इस कायर को बंदी बनाइए, इसका शीश काट लीजिए। ये शत्रु है, शत्रु को आशीर्वाद नहीं दिया जाता। शकुनी की आंखों में भी एक सर्द भय था। उसने युधिष्ठिर के इस दाव की गणना अपने पासों में नहीं की थी। वो जानता था कि भीष्म का एक शब्द, एक आशीर्वाद उनके 11 अक्षौहिणी सेना के मनोबल पर वज्रपात कर सकता था। किंतु भीष्म अब दुर्योधन के कोलाहल से बहुत दूर जा चुके थे। उनकी दृष्टि में केवल युधिष्ठिर का वह झुका हुआ मस्तक था। वे आंसू थे जो युद्ध भूमि की धूलि को भिगो रहे थे। उन्हें स्मरण हो आई वो भरी सभा। वही युधिष्ठिर था जो जुए में सब कुछ हार गया था। वही द्रौपदी थी जो चीत्कार कर रही थी। और वे गंगा पुत्र देवव्रत उस सभा में मस्तक झुकाए बैठे रहे थे। वे उस दिन धर्म की रक्षा नहीं कर पाए थे। वे उस दिन पितामह होने का कर्तव्य नहीं निभा पाए थे। आज उसी धर्म ने उन्हें पुनः एक अवसर दिया था। आज युधिष्ठिर उनके शत्रु बनकर नहीं, अपितु एक पौत्र बनकर, एक शरणागत बनकर उनके चरणों में आए थे। यदि आज भी उन्होंने राजधर्म के नाम पर अपने पौत्र धर्म को ठुकरा दिया तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। यह निर्णय एक क्षण में हुआ। भीष्म के हृदय का पाषाण, जो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए धारण कर रखा था, वो युधिष्ठिर के धर्म और आंसुओं की ऊष्मा से पिघल गया। उनका वो कांपता हुआ हाथ, जो अब तक आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था, दृढ़ हो गया। वो हाथ नीचे आया और युधिष्ठिर के झुके हुए मस्तक का स्पर्श कर गया। स्पर्श होते ही युधिष्ठिर का शरीर सिहर उठा और भीष्म वे स्वयं को रोक न सके। उनकी सहस्रों युद्धों की साक्षी कठोर आंखों से 2 विशाल अश्रुबिंदु टपक पड़े। वे अश्रु युधिष्ठिर के शीश पर गिरे, मानो स्वयं गंगा ने
अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया हो। वो एक क्षण था जहां सेनापति हार गया और पितामह जीत गया। अगले ही पल भीष्म ने अपना वो अमोघ धनुष, जिसे थामे हुए वे अजेय थे, उसे एक ओर रख दिया। धनुष के रथ के तल पर गिरने की ध्वनि उस गहन सन्नाटे में किसी वज्रपात के समान गूंजी। कौरव सेना सिहर उठी। उनके सेनापति ने शस्त्र रख दिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, देवव्रत भीष्म स्वयं अपने रथ से नीचे उतर आए। वे जो अपने रथ से नीचे कभी नहीं उतरते थे, आज युद्ध भूमि की उस धूलि में अपने पौत्र के सम्मुख खड़े थे। उन्होंने अपनी लौहसमान भुजाओं से युधिष्ठिर को पकड़ा और उन्हें धूलि से ऊपर उठाया। उठो पुत्र। उनकी वाणी, जो सिंह गर्जना के समान थी, आज आंसुओं से भीगी हुई थी। उसमें एक अव्यक्त पीड़ा और वात्सल्य का समुद्र उमड़ रहा था। युधिष्ठिर, जो अब तक रो रहे थे, अपने पितामह के इस अप्रत्याशित स्नेह से भाव विभोर हो गए। भीष्म ने उन्हें पकड़ा, अपनी ओर खींचा और अपने लौकवच से ढंकी छाती से लगा लिया। ये दो शत्रुओं का मिलन नहीं था, ये दो युगों का मिलन था। ये उस अतीत का वर्तमान से आलिंगन था, जिसे वो अतीत बचाने में असफल रहा था। भीष्म युधिष्ठिर को ऐसे थामे हुए थे मानो वे उस एक आलिंगन में, उस भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा न कर पाने के अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहे हों। कौरव सेना ये दृश्य देखकर जड़ हो गई। दुर्योधन ने अविश्वास में अपनी आंखें मली। नहीं नहीं, ये असत्य है। पितामह ने, उन्होंने मेरे शत्रु को गले लगा लिया। उसका चीत्कार कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजा, किंतु भीष्म के कानों तक नहीं पहुंचा। वे तो केवल अपने पौत्र की धड़कने सुन रहे थे। कुछ क्षणों तक, जो युगों के समान लंबे थे, पितामह और पौत्र उसी आलिंगन में बंधे रहे। फिर भीष्म ने युधिष्ठिर को स्वयं से अलग किया। उन्होंने अपने हाथों से युधिष्ठिर के आंसू पोंछे। उनकी दृष्टि युधिष्ठिर के पीछे खड़े भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी। उन्होंने उन सबको एक दृष्टि से देखा और फिर उनकी दृष्टि युधिष्ठिर पर स्थिर हो गई। पुत्र युधिष्ठिर, भीष्म की वाणी में अब एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने दोनों सेनाओं को स्तब्ध कर दिया। तुमने आज वह किया है जो धर्म की उच्चतम परिभाषा है। तुम युद्ध के नियमों से भी परे मानवता और कुल के धर्म का पालन करने आए हो। मैं तुम्हारी इस धर्म परायणता से पराजित हो गया हूं। पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। वे एक क्षण रुके, फिर मानो स्वयं काल की घोषणा कर रहे हो। उन्होंने कहा, सुनो युधिष्ठिर, यदि तुम आज इस युद्ध के आरंभ से पहले मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आते, यदि तुम एक क्षत्रिय के अभिमान में आकर सीधे मुझ पर बाण चलाते, तो मैं देवव्रत भीष्म आज तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण सेना को पराजय का अमोघ श्राप दे देता। मेरा श्राप विफल नहीं हो सकता था युधिष्ठिर, किंतु तुमने धर्म का पालन करके मेरी उस क्रोधाग्नि को शांत कर दिया है। तुमने मुझे श्राप देने से बचा लिया। तुमने मेरे धर्म की भी रक्षा की है। यह सुनकर युधिष्ठिर और उनके भाई कांप उठे। वे समझ गए कि वे अभी कितने बड़े संकट से बचकर आए हैं। भीष्म ने अपनी वाणी को और ऊंचा किया ताकि निकट खड़े कौरव योद्धा भी उसे सुन सके। मैं विवश हूं पुत्र, मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन का दास हूं। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, मैं उसके ऋण से बंधा हूं। मेरा ये शरीर, मेरे ये शस्त्र इस अधर्मी दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए विवश है। मैं युद्ध करूंगा और भयंकर युद्ध करूंगा। किंतु उन्होंने अपना दाहिना हाथ पुनः उठाया, वही हाथ जिससे उन्होंने युधिष्ठिर को छुआ था। इस बार वो हाथ कांप नहीं रहा था। वो हाथ आशीर्वाद की उस अमोघ मुद्रा में स्थिर था। किंतु मेरा हृदय, मेरी आत्मा और मेरा आशीर्वाद वो तुम्हारे साथ है पुत्र युधिष्ठिर, क्योंकि तुम धर्म के पक्ष में हो। और फिर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में 11 अक्षौहिणी कौरव सेना के प्रधान सेनापति ने अपने शत्रु के मस्तक पर हाथ रखकर मेघों के समान गंभीर स्वर में वो ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया, विजयी भव, तुम्हारी ही जीत होगी पुत्र। ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ युद्ध करो। जहां धर्म है वही कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वही विजय है। तुम्हें इस युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। विजयी भव, ये आशीर्वाद नहीं था, ये नियति की घोषणा थी।
दुर्योधन अपने रथ पर ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। शकुनी ने हताशा में अपना सिर पीट लिया। कर्ण का मुख क्रोध और लज्जा से तमतमा गया। उनकी सेना का मनोबल युद्ध का पहला बाण चलने से पहले ही धूल में मिल गया था। युधिष्ठिर ने रोते हुए पुनः अपने पितामह के चरण छुए। पितामह, आपने हमें विजय का आशीर्वाद तो दिया, किंतु आप स्वयं तो अजेय हैं। आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। आपके रहते हम आपको कैसे पराजित करेंगे? कृपा कर अपनी मृत्यु का उपाय भी बताइए। भीष्म मुस्कुराए, एक करुण किंतु शांत मुस्कान। अभी नहीं पुत्र, ये आशीर्वाद है, वरदान नहीं। विजय तुम्हें मिलेगी, किंतु उसका मूल्य चुकाना होगा। अभी जाओ, अपने अन्य गुरुजनों से अनुमति लो। समय आने पर मैं तुम्हें वो उपाय भी बता दूंगा। युधिष्ठिर ने शीश नवाया। उन्होंने अपने भाइयों और कृष्ण की ओर देखा, जिनकी आंखें इस धर्म के चमत्कार को देखकर नम थी। वे छहों पुरुष अब मुड़े। भीष्म पितामह उन्हें वापस जाते हुए देखते रहे। फिर वे मुड़े, अपने रथ पर चढ़े, अपना वह प्रलयंकारी धनुष उठाया और एक पाषाण प्रतिमा के समान युद्ध के लिए सज्ज हो गए। उनका शरीर अब युद्ध करेगा, किंतु उनकी आत्मा अपना आशीर्वाद दे चुकी थी। युधिष्ठिर का यह धर्मरथ अब अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ा। पितामह भीष्म के रथ से कुछ ही दूरी पर आचार्य द्रोणाचार्य का रथ खड़ा था। वे शस्त्र और शास्त्र के महान ज्ञाता थे। वे पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों और कृष्ण के साथ सीधे उनके रथ के सम्मुख पहुंचे। वही प्रक्रिया दोहराई गई। पांचों भाइयों ने अपने गुरु के चरणों में मस्तक नवा दिया। आचार्य, युधिष्ठिर की वाणी अब भी आंसुओं से भीगी थी। हम आपके शिष्य आज आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने का पाप करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप भी पितामह की भांति हस्तिनापुर के अन्न के ऋण से बंधे हैं। हम आपसे हमारे इस अपराध के लिए क्षमा मांगने, आपसे युद्ध की अनुमति लेने और आपसे विजय का आशीर्वाद लेने आए हैं। द्रोणाचार्य, जो भीष्म के व्यवहार को देखकर पहले ही स्तंभित थे, अपने प्रिय शिष्यों को अपने चरणों में देखकर उनका हृदय भी भराया। उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, जो मस्तक झुकाए खड़ा था। उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य। उनकी आंखों से भी स्नेह के आंसू बह निकले। उन्होंने युधिष्ठिर को उठाते हुए कहा, युधिष्ठिर, यदि तुम मुझसे अनुमति लेने नहीं आते तो मैं भी तुम्हें पराजय का श्राप ही देता। तुमने कुलधर्म का जो पालन किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम धर्म को जानते हो। द्रोण का स्वर भीष्म जितना भावुक नहीं था, उसमें एक शिक्षक का गर्व और एक योद्धा की विवशता थी। मैं इस दुर्योधन की ओर से लड़ूंगा, ये मेरा वचन है। मैं अपने शस्त्रों से तुम्हारी सेना में प्रलय मचा दूंगा। ये मेरा सेनापति धर्म है। किंतु उन्होंने अपना हाथ उठाया। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। विजयी भव। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए। आचार्य, आप भी अजेय हैं। आपके पास ब्रह्मास्त्र है। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। कृपा कर अपनी पराजय का उपाय भी बताइए। द्रोणाचार्य एक क्षण के लिए मौन हो गए। फिर वे रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। पुत्र, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है मुझे कोई नहीं मार सकता, यह सत्य है। किंतु एक वस्तु है जो मुझसे मेरे शस्त्र छुड़वा सकती है। एक ऐसा समाचार जो मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। जाओ पुत्र, अभी इतना ही। समय आने पर धर्म तुम्हारी सहायता करेगा। विजयी भव। युधिष्ठिर उनका संकेत समझ गए। उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया। अब उनका अगला लक्ष्य थे कृपाचार्य। वे कुरु वंश के कुलगुरु थे। वे भी चिरंजीवी थे। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में भी शीश नवाया और वही प्रार्थना दोहराई। कृपाचार्य का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने भी विवशता जताते हुए कहा, मैं भी हस्तिनापुर के ऋण से बंधा हूं। पुत्र, युद्ध तो मुझे इसी ओर से करना होगा, किंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे धर्म के साथ है। विजयी भव। अब अंतिम और सबसे विचित्र भेंट शेष थी। ये थे पांडवों के मामा, मद्र देश के राजा शल्य। वे अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए ही आ रहे थे, किंतु दुर्योधन ने मार्ग में छल से उनका आतिथ्य सत्कार किया और उनसे वचन ले लिया कि वे कौरवों की ओर से लड़ेंगे। शल्य अपने इस छल से अत्यंत दुखी और क्रोधित थे। युधिष्ठिर जब उनके रथ के पास पहुंचे तो शल्य अपने भांजों को देखकर स्वयं रो पड़े। मामा श्री,
युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। हम जानते हैं कि आप छल से इस ओर फंस गए हैं, किंतु अब आप हमारे शत्रु हैं। हम आपसे युद्ध की अनुमति और विजय का आशीर्वाद लेने आए हैं। शल्य ने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया। पुत्र, उस धूर्त दुर्योधन ने मुझे ठग लिया। मैं वचनबद्ध हूं, मेरा शरीर इस ओर से लड़ेगा, किंतु तुम मेरी एक प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हारी विजय के लिए वो करूंगा जो कोई मित्र भी नहीं कर सकता। क्या मामाश्री? अर्जुन ने पूछा। शल्य ने अपनी आवाज धीमी की। मैंने सुना है कि कर्ण ने दुर्योधन से वचन लिया है कि वह तुम्हें, अर्जुन को, तभी मारेगा जब मैं उसका सारथी बनूंगा। वो मुझे श्री कृष्ण से श्रेष्ठ सारथी मानता है। मैं उसका सारथी बनना स्वीकार कर लूंगा। किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं युधिष्ठिर कि जब मैं कर्ण का सारथी बनूंगा, तब मैं अपने वचनों से, अपने उपहास से उसके मनोबल को उसी प्रकार तोड़ दूंगा जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। मैं उसके तेज को हर लूंगा। वो युद्ध करने से पहले ही मेरे वचनों से आधा मर जाएगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। विजयी भव। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध का पहला बाण चलने से पहले ही शत्रु सेना के 4 सबसे प्रमुख स्तंभों भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य से न केवल युद्ध की अनुमति प्राप्त की, अपितु उन सब से अपनी विजय का अमोघ आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। यह धर्म की वो अभूतपूर्व विजय थी जिसने शस्त्रों की आवश्यकता को ही गौण कर दिया था। युधिष्ठिर अपने भाइयों और कृष्ण के साथ अब वापस अपनी सेना की ओर मुड़े। उनके पीछे कौरव सेना में श्मशान का सन्नाटा पसरा था। दुर्योधन अपने रथ पर हताश, पराजित और अपमानित बैठा था। उसकी सेना का मनोबल शून्य हो चुका था और पांडव सेना, जो कुछ क्षण पहले अपने राजा के पलायन से भयभीत और लज्जित थी, अब वो अपने धर्मराज को शत्रु के खेमे से विजयी होकर लौटते देख रही थी। उनका राजा कायर नहीं था, वो तो महाधर्मी था। वो तो युद्ध से पहले ही विजय का वरदान ले आया था। पांडव सेना का उत्साह सहस्र गुना बढ़ गया। आकाश धर्मराज युधिष्ठिर की जय और भगवान श्री कृष्ण की जय के नारों से गूंज उठा। युधिष्ठिर अपने रथ पर चढ़े। उन्होंने अपना मुकुट पुनः धारण किया, अपना कवच पुनः पहना और अपना धनुष बाण पुनः उठा लिया। उनकी आंखों में अब धर्म संकट के आंसू नहीं थे, अपितु गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का तेज था। चारों प्रमुख योद्धाओं से विजयी भव का आशीर्वाद तो मिल गया था। नैतिक विजय प्राप्त हो चुकी थी, किंतु युधिष्ठिर और कृष्ण जानते थे कि इस आशीर्वाद का वास्तविक अर्थ क्या था। युद्ध टला नहीं था, रक्तपात रुकेगा नहीं। यह आशीर्वाद अंतिम परिणाम की घोषणा थी, किंतु उस परिणाम तक पहुंचने का मार्ग अभी भी उन्हीं अजेय योद्धाओं के शरीरों के ऊपर से होकर जाता था, जिन्होंने अभी अभी उन्हें यह आशीर्वाद दिया था। युद्ध तो अभी बाकी था। भयंकरतम प्रलयंकारी युद्ध अभी आरंभ होना था। कुरुक्षेत्र का वो महास्मर जो अभी आरंभ ही नहीं हुआ था, अपने पहले और सबसे निर्णायक चरण का समापन देख चुका था। यह शस्त्रों का नहीं, संस्कारों का चरण था। यह व्यूहर्चना का नहीं, धर्म स्थापना का चरण था। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ शत्रु सेना के मध्य से वापस अपनी ओर लौट रहे थे, तो वो केवल एक राजा की वापसी नहीं थी। वो एक ऐसी विजय की वापसी थी जिसने भावी परिणाम को इतिहास के पन्नों पर अंकित कर दिया था। उनका वापस लौटना उनके जाने से भी अधिक प्रभावशाली था। जब वे गए थे तो पांडव सेना में हाहाकार था, लज्जा थी, भय था। जब वे गए थे तो कौरव सेना में अट्टहास था, उपहास था, विजय का दम था। किंतु अब जब वे लौट रहे थे तो दृश्य पूर्णतः विपरीत था। पांडव सेना, जो अपने राजा को कायरता के आवरण में जाते देख हताश हो गई थी, अब सत्य को अपनी आंखों से देख रही थी। उन्होंने देखा कि उनके राजा शत्रु सेना के हृदय में उनके अजेय सेनापतियों के सम्मुख गए और वहां से उन्हें दुत्कार नहीं मिली, उन्हें बंदी नहीं बनाया गया, अपितु उन्होंने देखा कि स्वयं गंगापुत्र भीष्म अपने रथ से नीचे उतर आए। उन्होंने देखा कि पितामह ने उनके राजा को आलिंगन में भर लिया। उन्होंने देखा कि द्रोण, कृप और शल्य ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यह दृश्य, जो मीलों दूर से भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था,
उसने पांडव सेना के रक्त में वो ऊर्जा भर दी जो करोड़ों शस्त्रों में नहीं थी। जैसे जैसे युधिष्ठिर के कदम अपनी सेना के निकट आते गए, पांडव खेमे में जो सन्नाटा पसरा था वो पहले एक धीमे हर्षनाद में, फिर एक प्रबल जयघोष में और अंततः प्रलयनकारी सिंहनाद में परिवर्तित हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, धर्म की जय। ये जयघोष केवल अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं था, ये उस सत्य की स्वीकृति थी जिसे उन्होंने अभी अभी घटित होते देखा था। उनका राजा कायर नहीं था, वो तो इतना शूरवीर था कि जो कार्य शस्त्रों से भी संभव नहीं था वो निहत्थे होकर अपने धर्म के बल पर कर आया था। वो मृत्यु के मुख में जाकर मृत्यु के देवताओं से ही विजय का वरदान ले आया था। भीमसेन, जिनकी गदा अब तक क्रोध में कांप रही थी, अब अपने ज्येष्ठ भ्राता को लौटते देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्रोध के नहीं, गर्व के आंसू थे। वे समझ गए थे, वे बल के उपासक थे, किंतु आज उन्होंने धर्म के बल को साक्षात देखा था। उन्होंने देखा कि जिस पितामह भीष्म को वे अपनी गदा से पराजित करने का संशय मन में रखते थे, उन्हीं पितामह को उनके भाई ने केवल हाथ जोड़कर पराजित कर दिया था। भीम ने अपनी गदा को पृथ्वी पर टिकाया और अपने मस्तक को झुका लिया। ये उनके ज्येष्ठ भ्राता के प्रति उनका मौन नमन था। अर्जुन, जो अब तक लज्जा और क्षोभ से भरे हुए थे, उनका हृदय अब एक अभूतपूर्व प्रकाश से भर गया था। उन्हें गीता का उपदेश अब और भी स्पष्ट समझ में आ रहा था। श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। वे अब तक समझते थे कि धर्म की स्थापना गांडीव से बाण चलाकर होगी, किंतु आज युधिष्ठिर ने दिखा दिया कि धर्म की स्थापना शस्त्र उठाने से पहले अपने आचरण को शुद्ध रखने से होती है। उनके मन में जो अपने गुरुजनों के प्रति मोह था, जो उन पर बाण चलाने का संकोच था, वो अब निर्मूल हो गया था। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपने गुरुजनों से युद्ध नहीं करना था, अब उन्हें केवल उनके आदेश का पालन करना था। भीष्म और द्रोण दोनों ने उन्हें युद्ध करने की अनुमति और विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अब ये युद्ध नहीं रहा, ये गुरुजनों की आज्ञा का पालन बन गया था। अर्जुन ने अपने गांडीव को दृढ़ता से थाम लिया। उनकी आंखों में अब मोह के आंसू नहीं, अपितु क्षत्रिय धर्म के निर्वाह का तेज था। दूसरी ओर कौरव सेना का दृश्य था। वहां अब अट्टहास नहीं था, वहां मृत्यु से भी गहरा सन्नाटा था। दुर्योधन, जो कुछ क्षण पहले उन्माद में अट्टहास कर रहा था, अपने रथ पर एक पाषाण प्रतिमा के समान जड़ हो गया था। उसका मुख क्रोध, अपमान और एक असहनीय पराजय के बोझ से काला पड़ गया था। उसने अविश्वास में अपनी आंखें मली। ये क्या हो गया? जिन योद्धाओं के बल पर वो ये युद्ध लड़ रहा था, वे योद्धा तो युद्ध से पहले ही अपना आशीर्वाद शत्रु को दे बैठे। पितामह, वो चीखा। उसकी चीख में क्रोध से अधिक एक हताशा थी। यह आपने क्या किया? आपने मेरे शत्रु को विजय का आशीर्वाद दिया। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप हस्तिनापुर का अन्न खाते हैं और आशीर्वाद पांडवों को देते हैं। भीष्म ने, जो अपने रथ पर पुनः आरूढ़ हो चुके थे, केवल एक बार दुर्योधन की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न क्रोध था न ग्लानि, उनकी दृष्टि में एक अटल शांति थी, और मानो वे कह रहे हों, मैंने अन्न का ऋण चुकाने के लिए यह शरीर तुम्हें दे दिया है दुर्योधन। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और प्रलय मचा दूंगा, किंतु मेरी आत्मा, मेरा धर्म, मेरा आशीर्वाद, वो केवल धर्म के साथ रहेगा, और धर्म युधिष्ठिर के साथ है। दुर्योधन का ये चीत्कार शकुनी के कानों तक भी पहुंचा। उस धूर्त की आंखें, जो सदा षड्यंत्रों से चमकती थी, आज भय से फैली हुई थी। उसके पासों का खेल समाप्त हो गया था। यह धर्म का वो खेल था जिसकी गणना उसकी बिसात पर नहीं थी। वो समझ गया था कि युधिष्ठिर ने एक ही चाल में उनके 4 सबसे बड़े मोहरों को नैतिक रूप से मार दिया था। कर्ण का मस्तक झुका हुआ था। एक वीर होने के नाते वो युधिष्ठिर के इस साहस का सम्मान कर रहा था। निहत्थे शत्रु सेना में प्रवेश करना, ये वो शौर्य था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। किंतु एक मित्र होने के नाते वो दुर्योधन की पीड़ा से व्यथित था। वो जानता था कि भीष्म और द्रोण का आशीर्वाद कितना अमोघ होता है। वो समझ गया था कि ये युद्ध अब केवल बाहुबल से नहीं जीता जा सकता,
उनकी सेना, उनकी 11 अक्षौहिणी सेना युद्ध का पहला बाण चलने से पहले ही नैतिक रूप से पराजित हो चुकी थी। सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। वे सैनिक जो अपने सेनापतियों भीष्म, द्रोण के नाम पर लड़ने आए थे, अब वे किसके लिए लड़े? उन्हीं सेनापतियों ने तो उनके शत्रु को विजयी भव कह दिया था। ये एक ऐसी सेना थी जिसकी आत्मा मर चुकी थी, केवल शरीर युद्ध करने को खड़ा था। इस सारे कोलाहल के बीच युधिष्ठिर शांत भाव से अपने रथ तक पहुंचे। उन्होंने किसी जयघोष का उत्तर नहीं दिया, न ही अपने भाइयों की प्रशंसा को स्वीकार किया। वे चुपचाप अपने रथ पर चढ़े। उन्होंने अपने सारथी को संकेत किया। फिर उन्होंने वही क्रिया दोहराई जो उन्होंने कुछ समय पूर्व की थी, किंतु इस बार विपरीत क्रम में। उन्होंने अपने उन साधारण वस्त्रों के ऊपर अपना अभेद्य कवच पुनः धारण किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अपना वह राजमुकुट पुनः स्थापित किया। यह अब केवल एक राजा का मुकुट नहीं था, यह वह मुकुट था जिसे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। इसकी आभा सहस्र सूर्यों के समान हो गई थी। अंत में उन्होंने अपना वही धनुष उठाया जिसे उन्होंने रथ पर रख दिया था। जैसे ही उन्होंने धनुष को हाथ में लिया, उनके मुख पर एक अलौकिक तेज छा गया। उनकी आंखों में अब धर्म संकट के आंसू नहीं थे, उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास था, एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी शत्रु को भस्म कर सकती थी। उनका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। वे मुड़े और अपने सारथी के स्थान पर खड़े अपने सखा, अपने पथ प्रदर्शक की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक मौन खड़े इस पूरी लीला को देख रहे थे, युधिष्ठिर को देखकर मुस्कुराए। ये उनकी चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी, ये एक गर्व की मुस्कान थी। ये एक गुरु की अपने शिष्य की सफलता पर, एक स्वामी की अपने भक्त की निष्ठा पर और एक सारथी की अपने योद्धा की धर्मपरायणता पर संतुष्टि की मुस्कान थी। श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, किंतु उनकी वो मुस्कान सब कुछ कह रही थी। वो मुस्कान कह रही थी, तुमने कर दिखाया युधिष्ठिर। वो मुस्कान कह रही थी कि अर्जुन को मैंने गीता का ज्ञान दिया, किंतु हे धर्मराज, तुमने आज उस ज्ञान को जीकर दिखा दिया। तुमने आज युद्ध के आरंभ में ही उसे समाप्त कर दिया है। तुमने आज शस्त्रों पर धर्म की विजय प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण समझ गए थे कि युधिष्ठिर ने युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे धर्म के बल पर जीत लिया था। यह कोई कायरतापूर्ण पलायन नहीं था, यह एक सोची समझी धर्मसम्मत साहसी चाल थी। यह कूटनीति से परे, यह राजनीति से परे, यह धर्मनीति का सर्वोच्च शिखर था। युधिष्ठिर ने अपने गुरुओं और बड़ों का, भले ही वे शत्रु पक्ष में थे, सम्मान करके यह सिद्ध कर दिया था कि पांडवों का यह युद्ध भूमि के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ा जा रहा था। यह युद्ध सत्ता के अहंकार के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म की स्थापना करने हेतु लड़ा जा रहा था। उनका यह एक कदम, जो प्रारंभ में सबको कायरता लगा था, वास्तव में वही सबसे बड़ा शौर्य था। अपनी विजय के प्रति आश्वस्त होकर शत्रु पर टूट पड़ना शौर्य है, किंतु अपने प्राणों की परवाह किए बिना, लाखों शस्त्रों की परवाह किए बिना निहत्थे होकर शत्रु के मध्य केवल अपना धर्म निभाने के लिए चले जाना, यह शौर्य की पराकाष्ठा थी, यह महावीर वृत्ति थी। युधिष्ठिर के इस एक आचरण ने कौरव सेना के उन 4 सबसे बड़े स्तंभों को जड़ से हिला दिया था, जिन पर दुर्योधन के अहंकार का दुर्ग खड़ा था। भीष्म पितामह वे इच्छा मृत्यु के वरदान से अजेय थे, किंतु अब वे अपने ही विजयी भव के आशीर्वाद से बंध गए थे। वे अब पांडवों को मार नहीं सकते थे। आचार्य द्रोण वे दिव्यास्त्रों के स्वामी थे, अजेय थे, किंतु वे भी अपने विजयी भव के आशीर्वाद से बंध गए थे। कृपाचार्य वे चिरंजीवी थे, उनका वध असंभव था, किंतु वे भी अपने आशीर्वाद के दास हो गए थे। और राजा शल्य वे कर्ण के सारथी बनकर उसका बल बढ़ाने वाले थे, किंतु अब वे पांडवों को दिए गए अपने वचन के अनुसार कर्ण के मनोबल का ह्रास करने के लिए विवश थे। युधिष्ठिर ने बिना एक भी बाण चलाए कौरव सेना के 4 महानतम योद्धाओं को नैतिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से पराजित कर दिया था। उनका शरीर युद्ध करेगा, किंतु उनकी आत्मा पांडवों की विजय की कामना करेगी। यह शस्त्रों पर धर्म की विजय की अमोघ घोषणा थी। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, जहां अब केवल रक्तपात होना शेष था, एक शाश्वत सत्य की स्थापना हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। उसकी टंकार उस महाशंखनाद से भी अधिक तीव्र थी। यह टंकार केवल युद्ध का आह्वान नहीं थी, यह उस अंतिम सार की घोषणा थी कि महाभारत का युद्ध केवल गदाओं और बाणों से नहीं, केवल हाथियों और रथों से नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता के उच्चतम मापदंडों पर भी लड़ा गया। युधिष्ठिर ने यह दर्शा दिया था कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो केवल शस्त्र चलाना जानता है, अपितु सच्चा योद्धा वह है जो भीषण से भीषण शत्रुता के मध्य भी, प्राण संकट के क्षण में भी
अपने धर्म, अपने संस्कारों और अपनी मानता को नहीं भूलता। श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख पुनः उठाया। इस बार जब वो फूंका गया तो वो युद्ध का आरंभ नहीं था, वो धर्म की उस विजय का उत्सव था जो युधिष्ठिर पहले ही प्राप्त कर चुके थे। शेष 18 दिनों का युद्ध तो अब केवल उस विजय की औपचारिक घोषणा मात्र थी।